सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में लेके आ चुका आप लोगों के लिए दी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। ठीक है, सो यार अपने रिज्यूमे को हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब एक एक चीज़ों को समझेंगे, डायसेक्ट करेंगे, एक एक सेक्शन को समझेंगे। और ये रिज्यूमे में भर भर के गलती, क्योंकि ये मेरा सबसे पहला रिज्यूमे था। अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आप अपने लेटेस्ट रिज्यूमे क्यों नहीं बता रहे हो। अगर मैं आपको डायरेक्ट अपना लेटेस्ट रिज्यूमे बता दूंगा तो आप क्या करोगे, उस रिज्यूमे के हिसाब से अपना रिज्यूमे प्रिपेयर कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो फॉर द कंपनीज। बट नाउ जब आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, जब आपको फिर से रिज्यूमे बनाने की बातें आएगी, फिर अटक जाओगे, फिर मिस्टेक करोगे कि भैया ये मेरे को आता ही नहीं कैसे बनाना है। तो यार रिज्यूमे में क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या क्या चीजें ऐड करनी रहती है, अगर आप इनिशियली अपना रिज्यूमे क्रिएट करते हो तो क्या क्या मिस्टेक करते हो। ये रिज्यूमे ने मुझे काफी कंपनियों में रिजेक्शन दिलवाया है, तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल होगा आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जो है परफेक्ट रिज्यूमे आपको शो करते हैं कि आप भैया देख लो ऐसा रिज्यूमे बना लो। नो, वो हर एक के लिए सेम जैसा वर्क नहीं करता है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, मेरा भी यही पॉइंट है कि रिज्यूमे बनाना सीखो, रिज्यूमे को देख के कॉपी करना मत सीखो। ठीक है, अपना रिज्यूमे खुद से बनाओ, अपनी चीजों को समझो, क्या क्या चीजें डाली, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। ओके, अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि यार कोई भी रिज्यूमे परफेक्ट रिज्यूमे नहीं होता है। मे बी वो रिज्यूमे आपको जब तक कंपनी में सिलेक्ट करवा रहा है वो आपके लिए एक परफेक्ट रिज्यूमे होगा। मे बी ये रिज्यूमे अगर मैं आपको दे दूं आपके नाम से बनाकर, तो ये रिज्यूमे आपको मे बी लेड टू रिजेक्शन। सो रिज्यूमे की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होती रहती है और समय से समय के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली बदलती रहती है। तो यहाँ सबसे पहले आज हम रिज्यूमे बनाना सीखेंगे और मेरी बेसिक मिस्टेक्स जो मैंने करी है इस रिज्यूमे में उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिसमें होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन के सेक्शन में मैंने जितनी डिटेल्स डाली है ना वो इनफ नहीं है। कितना है ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन? कुछ इतना है ये सेक्शन, राइट। तो इस सेक्शन में जितनी इंफॉर्मेशन डाली है वो इनफ नहीं है। इसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए, सबसे पहले तो डायसेक्ट करते हैं चीजों को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना नेम दिया है, यहाँ पे मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री के बारे में बताया, मैंने किस चीज के अंदर डिग्री हासिल करी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद मैंने अपने कॉलेज का यहाँ पे नाम मेंशन करा हुआ है। अब काफी सारे लोग यहाँ पे एक फोटो भी लगाते हैं, इस साइड पे लगाना पसंद करते हैं, इस साइड पे ये चीज लिखते हैं, ये पूरी की पूरी चीज इस साइड पे लोग लिखना पसंद करते हैं। सो ये मेरा व्यू है कि आप कहीं पे भी लिखो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मैंने अपना मोबाइल नंबर दिया है एंड मैंने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दिया है। ये दो चीजें मैंने यहाँ पे भी प्रोवाइड करके रखी है। बट यहाँ पे काफी सारी चीजें मिसिंग है। वो क्या क्या है भैया, तो उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। एक मिनट जरा, ये इतना डिजाइन बन गई है उसको हटाता हूँ। नाउ यहाँ पे जो है मैं अगर आपकी जगह पे होता तो इसको एक लाइन नीचे रखता और यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता लिंक्स। ठीक है भैया, ये कौन सी लिंक्स है और क्या लिंक्स है थोड़ा एक्सप्लेन करो। सो ये जो लिंक्स है, ये लिंक्स दर्शाती है मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को। कौन सा अकाउंट, जैसे हो गया लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन हो गया। अगर आप ट्विटर चलाते हो, ट्विटर, एज वेल एज लीड कोड की यहाँ पे आपको लिंक देनी है। आप जो भी जिस पे भी आप अपनी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करते हो, जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हो, डोंट फॉरगेट टू ऐड योर लिंक्स। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हाँ रिज्यूमे जो चेक करता है वो देखते हैं कि हाँ इस बंदे ने लिंक डाली है, ओके, और इसने लिखा है, अच्छा यहाँ पे डीएसए भी लिखा है टेक्निकल स्किल सेट में। सो हाँ जी, एक बार इसको चेक करेंगे, इसको भी साइड में रखते सिलेक्शन वाले क्राइटेरिया के अंदर। बाद में जब फर्दर और वेरिफिकेशन होगा तो वो चेक करेंगे आपकी प्रोफाइल पे जाके। सो ये चीज आपको वहां पे हेल्प करेगी आपके रिज्यूमे सिलेक्शन के अंदर। सो हमेशा लिंक ऐड करना है आपको अपने रिज्यूमे में कुछ इस तरीके से। अब वो लिंक्स जो है काम वाले लिंक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंदा उठा के इंस्टाग्राम के लिंक देते, नहीं भाई, रिजेक्ट हो जाओगे। ओके, सो इंपॉर्टेंट चीज है जो कंपनी ओरिएंटेशन चीजों के लिए हेल्प करेगी या सिलेक्शन प्रोसेस में आपको हेल्प करेगी, वो आपको यहाँ पे ऐड कर देनी है। नाउ इधर आप गेटअप की लिंक भी डाल सकते हो, चलेगा, कोई इशू की बात नहीं है। अगला सेक्शन मेरा आता है यहाँ पे सेकंड सेक्शन, जो होने वाला है मेरा एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन सेक्शन में मैंने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स डाली है, इसमें ज्यादा खेल बदल करना नहीं है। सबसे पहले क्लियरली आपको चीजें मेंशन करनी है कि कौन सा सेक्शन है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है, एज वेल एज मेरे कॉलेज का नेम मैंने क्लियरली मेंशन करा है, कितने से कितने साल का मेरा जो टीन्योर है वो चलेगा। उसके बाद मैंने क्या करा है, मेरी क्या ऑफिशियल डिग्री किस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर है और मेरे करंट सीजीपीए कितने, वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन करके रखा है, राइट। ये चीजें आपको भी करनी है। और जो भी चेक करने वाला है ना उसको कंफ्यूज मत करो। काफी सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है ये स्कूल का नाम मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने अपना ईयर लिखा है, ईयर ऑफ पासिंग, बट अब वो सोचते हैं कि यार इंटरव्यूअर ये पढ़ लेगा या जो भी सिलेक्शन वाला है ये पढ़ लेगा और समझ लेगा ये 12वीं का है, मैं क्यों लिखो 10+2। नहीं भाई, उसके लिए जितना ईजी कर सकते हो उतना ईजी करो अपने रिज्यूमे को, क्योंकि उसके पास सिर्फ 10 सेकंड रहते हैं आपके रिज्यूमे को रिव्यू करने के। तो वो जितनी जल्दी जल्दी रिव्यू करेगा उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो जितना ज्यादा इधर ईजी बना सको
आपको बनाना है, और जितना ज्यादा बता सको कि किस पर्टिकुलर चीज की डिटेल है, किस पर्टिकुलर चीज की डिटेल है, वो आपको यहाँ पे जरूर मेंशन कर देनी है। इस रिज्यूमे में ये सबसे अच्छी चीज है जो मैंने उस टाइम पे बनाई थी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अगेन मेरे 10th के जो चीज है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करा है, 10th के बारे में भी प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन करा है, इससे उसको क्लियरली एक बार में देखने में ही समझ में आ जाए, अच्छा 10th 12th और कॉलेज के परसेंटेज के कि ये यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हो, यहाँ पे अपना सैम जो है मेंशन कर सकते हो। काफी लोग जो है 8 ईयर से पास आउट हो चुके होंगे, सो उनको तो डायरेक्टली अपने सीजी पे लिखना है, बट बहुत सारे लोग अपने 7th सेमेस्टर में होंगे जो अप्लाई कर रहे हैं, तो मेक श्योर करके अपना सेमेस्टर जरूर ऐड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अगला सेक्शन जो थर्ड सेक्शन होता है मेरा, वो होता है मेरा टेक्निकल स्किल सेट्स का। टेक्निकल स्किल सेट यहाँ पे मैंने मेंशन करे, टेक्निकल स्किल सेट में मैंने अपनी टेक्निकल स्किल सेट को मेंशन करा है, जैसे जावा, डेटा स्ट्रक्चर, एचटीएमएल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाउड, सीएसएस, गेटअप। अब इस पर्टिकुलर टेक्निकल स्किल सेट में ढेरों मिस्टेक्स है, जैसे नेवर एड दिस थिंग्स, HTML, CSS, ये बहुत बहुत गिमिकी लगता है, ठीक है। मतलब अगर मैं रिज्यूमे देखूंगा सो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट करूंगा, अगर आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो HTML, CSS आपको आनी चाहिए। ये चीज मेंशन करने वाली चीजें नहीं होती। कौन सी चीजें मेंशन करने वाली होती है? अच्छा, अगर आपने JS सीखी हो, यानी जावास्क्रिप्ट सीखी हो, रिएक्ट सीखी हो, ये सब चीजें अगर आपने सीखी हो या कोई फ्रेमवर्क पे काम करा हो, सो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहिए। ये चीजों से वैल्यू बढ़ती है आपके टेक्निकल स्किल्स की, और ये चीजों से आपके चांसेस बढ़ते हैं सिलेक्शन होने के, क्योंकि यार HTML और CSS अगर आप 100 रिज्यूमे देखोगे ना, तो उसमें से 80 रिज्यूमे में आपको आराम से देखने को मिल जाएगा HTML, CSS, जो हर एक चीजों में कॉमन होते जा रहा है। तो ये चीज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप वेब डेवलपमेंट बोल रहे हो तो वो समझ जाएगा HTML, CSS आपको आता है, तभी आप जावास्क्रिप्ट कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। माइंड में ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। हाँ, अगर CSS में आपको एक्सटेंडेड CSS, टेलविंड, ये सब आता है तो आप बिल्कुल मेंशन करो, कोई इशू की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हमेशा फालतू की चीजों को जितना ज्यादा हो सके रिमूव करने की कोशिश करो। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ी बहुत 1 या 2 टेक्नोलॉजी एडवांस वाली भी अपने रिज्यूमे में ऐड करो, जो करंट सिनेरियो में ट्रेंड में चल रही है। ये फ्यूचर में भी काम आएगा, ये अभी भी काम आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लाउड मेंशन करके रखा है, और मैंने आपको दिल से बोल रहा हूं, मैंने आज वाले रिज्यूमे जो अभी प्रेजेंट रिज्यूमे है ना, उसमें भी क्लाउड मेंशन है, और इसमें से बहुत 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 ज्यादा एडवांटेजेस होते हैं कि आपसे उस पर क्वेश्चन पूछे जाए और आपको आता है तो आप डेफिनेटली उसको आंसर कर पाओगे, राइट। सो ये चीज आपको यहाँ पे हेल्प करेगी चीजों के अंदर, राइट। ये चीज आपको हेल्प करेगी आपके रिज्यूमे में। सो ये मैंने यहाँ पे मेंशन करा है। एज वेल एज यहाँ पे आपको 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। C आती है, C++ भी आती है, पाइथन भी आती है, नहीं भाई क्यों कर रहे हो इतनी सही चीजें मेंशन? जितना आता है ना, जिसमें आप फॉर श्योर हो कि ठीक है 2 मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, पाइथन और जावा, तो यार उसी को मेंशन करो। एक्स्ट्रा में C++ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया आप भले से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा आपका रिज्यूमे, इंटरव्यू में जब बैठोगे ना भैया, तो इंटरव्यूअर सारी धूल उतार देगा आपकी कि भैया ये लिखा है ना तूने, चल बता प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, चल बता डीकंस्ट्रक्टर क्या होता है, चल बता C++ में इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कैसे चीजें वर्क करती है, क्या होती है STL लाइब्रेरी। और आप हो जावा वाले बंदे, पर आपने एक्स्ट्रा में थोड़ा सा शो करने के चक्कर में खुद की बैंड बजवा ली, ठीक है। तो टेक्निकल स्किल सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिज्यूमे सिलेक्शन में। सो मेक श्योर करो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितना आता है दिल से उतना ही लिखो। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, नेवर पर ओवरडू द थिंग्स, ठीक है। बहुत ज्यादा अजीब लगता है तो ये चीजें नहीं करनी है आपको। ऑलवेज ऐड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एज वेल, अगर आपको आती है तो, नॉट नेसेसरी का आपको करना ही है। उसके बाद मैंने जो है सबसे बड़ी गलती करी इस रिज्यूमे में, टेक्निकल स्किल सेट के बाद जो है मैंने डाल दिया अचीवमेंट्स। नहीं जी, ये गलत है। टेक्निकल स्किल सेट के बाद हमेशा एक अच्छा जो बोल सकते हैं प्रैक्टिस होती है, वो डालना होता है आपको अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, सपोज मैंने आपका रिज्यूमे चेक करा, मैंने बोला अच्छा टेक्निकल स्किल सेट से ये है, उसके बाद आप अचीवमेंट लिख रहे हो, उसके बाद आप बोल रहे हो कि मैं कंट्रीब्यूशन बोल रहा हूं, मैंने सर्टिफिकेशन डाल दी, उसके बाद मैं डाल रहा हूं प्रोजेक्ट। तो भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि तेरा रिज्यूमे में ऐसा पढ़ूं। मुझे टेक्निकल स्किल सेट के पास जस्ट डायरेक्ट दिख जाएगी क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाया है तूने। जैसे मैंने इधर लिखा डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम, मेडकिट सिस्टम, क्विस्टेक, तो भैया मुझे चीजें क्लियर होती कि अच्छा इसने ये चीजों पे काम करा है, मुझे समझ में आ रहा है इसने। चलो अब यहाँ पे जो है आप मेंशन करोगे हमेशा प्रोजेक्ट के नेम्स, प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट के नेम मेंशन करना है। अगेन जब भी आप प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हो, बिगेस्ट मिस्टेक मैनेजमेंट सिस्टम को अवॉइड करो यार, बहुत बेकार चीज होती है डालना, ठीक है। मैंने डाले अपने रिज्यूमे में, बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। हाँ, अगर आप उन प्रोजेक्ट को एडवांस वर्जन में बनाकर चीजें प्रेजेंट कर सकते हो तो यू कैन गो अहेड, बिल्कुल जाओ सिस्टम्स के साथ, ठीक है। बट कुछ ना कुछ यूनिक अपनी तरफ से ऐड करना है, ठीक है। सो हमेशा डोंट ऐड
ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि यार भैया मैंने ये सिस्टम बना लिया, डेटाबेस सिस्टम बना लिया है, बस नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, रिजेक्ट हो जाओगे किसी भी कंपनी में। आज के टाइम पे काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। सो ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। ट्राई करो कि कुछ अच्छी चीजें बनाओ। अच्छी चीजों से मेरा मतलब है अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाओ, जाओ एक्सप्लोर करो, जीएफजी एक्सप्लोर करो, जावा टी पॉइंट एक्सप्लोर करो, टन्स ऑफ वेबसाइट अवेलेबल है प्रोजेक्ट के आइडियाज के लिए, एक्सप्लोर करो, उनको समझो, उनका सोर्स कोड देखो और उसके ऊपर कोई नई चीज डेवलप करने की कोशिश करो। तब जाके आपके प्रोजेक्ट्स में जो है ना दम आएगा, और तब जाके आपका अगर ड्रीम है ना गूगल माइक्रोसॉफ्ट, तो उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। वरना ऐसे अगर आप डाल दोगे चीजों को तो भैया रिजेक्ट हो जाओगे, सिलेक्शन ही नहीं होगा, बेसिकली सिलेक्शन का रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज प्रोजेक्ट सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, सो हमेशा आपको अच्छा प्रोजेक्ट यहां पे ऐड करना है, एंड एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट आपको यहां पे ऐड करने हैं अपने रिज्यूमे में, ठीक है। सिस्टम वालों को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करो, ये आपके लिए बेटर होगा हमेशा। एक और चीज है, ऑलवेज ऐड गिटहब लिंक, जहां पे आपने इसका कोड डाल के रखा हो। अगर मैं ऑनलाइन आपका रिज्यूमे देख रहा हूं तो मैं उस लिंक पे जाकर चेक कर सकूं कि क्या इस बंदे ने जो यहां पे क्लेम करा है वो लिटरली वैसा ही है जो मैं देखना चाहता हूं, और जो मैं इसने लिखा है वो मैं देख सकता हूं क्या उसके प्रोजेक्ट के अंदर। सो ऑलवेज ऐड ए लिंक ऑफ योर गेटअप, या फिर जहां पे भी ये वेबसाइट डेप्लो है, जहां से उसका मैं कोड देख पाऊं, वो आप एक बहुत ज्यादा प्लस एडेड एडवांटेज में चले जाओगे। तो जितने भी प्रोजेक्ट डालोगे मेक श्योर करना उसके लिंक आप उनके प्रोजेक्ट के टाइटल के आगे या उनके डिस्क्रिप्शन के आगे जरूर मेंशन करो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये HTML के थ्रू कर सकते हो, बड़े आराम से हो जाएगा। आप एंकर टैग के थ्रू ये चीज कर सकते हो, राइट। इसके बाद जो है आपको एक और चीज यहाँ पे करनी है, ऑलवेज ऐड अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। ऐसा नहीं लिखना है ऑनलाइन डॉक्टर पॉइंट सिस्टम इज वेब बेस्ड एप्लीकेशन। क्यों भाई, मैं क्या करूंगा वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जान के? मुझे तो ये जानना है कि उसके अंदर टेक्स्ट टैग क्या यूज हुआ है, उसके अंदर आपने ऐसा क्या करा है जिससे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, या उसके अंदर आपने ऐसी क्या यूनिकनेस करी है, और आपका रोल क्या था इस प्रोजेक्ट में, कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आपको मिनिमम 1 से 2 या 3 लाइन में ये चीज को मेंशन करना है, आप इसको पॉइंट्स में भी मेंशन कर सकते हो। बहुत ज्यादा फायदा आपको यहाँ पे इससे मिलने वाला है। एज वेल एज आपको एक और चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है, ऑलवेज यूज अ नंबर विद पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि यार मैंने एक ऐसा अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया है जिसके अंदर अगर यूजर मेडिसिन ऑर्डर करता है तो उसको जो एक एसओएस मैसेज जाएगा कि भाई आप टाइम पे मेडिसिन लो। इससे 10%, नॉट 100%, 10% ऑफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पा रहा हूं, टैकल कर पा रहा हूं, और इससे रिड्यूस होते हैं चांसेस, 90%, 50% चांसेस रिड्यूस होते हैं कि आप मेडिसिन लेना भूल जाओ, ठीक है। तो ये जो है नंबर्स बहुत ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं किसी भी इंटरव्यू के माइंड में एक इमेज क्रिएट करने के लिए। ऑलवेज यूज अ नंबर इन अ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो ये आपको चीजें कर देनी है, तो नंबर्स का आपको यहाँ पे यूज करना है अपने प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में। एक और चीज का ध्यान रखना है, जब भी लोग गेटअप पे चीजें ऐड करते हैं वहां पे एक रीडमी फाइल बनती है, राइट। रीडमी फाइल क्रिएट होती है, उस रीडमी फाइल में मेक श्योर करके आप प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डाले। मतलब आप पूरा डिस्क्रिप्शन तो रिज्यूमे में डाल नहीं सकते हो, बट आप उस रीडमी फाइल में ये बता सकते हो कि इस प्रोजेक्ट में कितनी मॉड्यूल यूज हुई है, कितने लोगों ने इस पे काम करा है, क्या क्या टेक्स्ट टेक यूज हुए हैं, क्या क्या फीचर्स ये प्रोवाइड करा है, क्या क्या फ्यूचर एनहांसमेंट हो सकते हैं, या क्या क्या चीजें इसके अंदर आपने और डेवलप करने के लिए चल रहे हो, क्या ये अपलोडेड है, डेप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट है, डेप्लॉयमेंट लिंक प्रोवाइड कर दो। तो ये सही चीजें आपको जो है यहाँ पे हेल्प करने वाली है। तो ये जो है ये मेरा होता है आई थिंक 4th सेक्शन टेक्निकल स्किल सेट के बाद। ओके, नाउ इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट सेक्शन देता, वो होता है मेरा एक्सपीरियंस का सेक्शन, जो अगेन एक अपर एडवांटेज देता मुझे। अपर एडवांटेज से मेरा मतलब क्या है, जैसे मैंने इंटर्न करा है क्लियरटेल इम्पेटस के अंदर, ठीक है। सो ये जो चीज है ना, ये जैसे ही मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद नीचे देखेगा, अच्छा उसने इंटर्नशिप भी करके रखी हुई है और एक अच्छी ऑथेंटिकेट ऑर्गेनाइजेशन से करके रखी है ना, तो अगेन आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। बट जब भी आप इंटर्नशिप मेंशन कर रहे हो, सो मेक श्योर करो कि आपने क्या रोल में इंटर्नशिप करी है, आपने क्या वर्क करा है, एज वेल एज आपने क्या ऐसा यूनिक करा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्या क्या सीखा है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप किस टीम के साथ इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो। आप ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट को रिवील कर सको, क्योंकि काफी सारी कंपनीज अलाउ नहीं करती है। सो मेक श्योर करके अपने रोल के बारे में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में यहाँ पे आप डिस्क्राइब करो, एंड या यू आर गुड टू गो विथ योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। अब जरूरी नहीं है कि हर एक के पास एक्सपीरियंस हो इंटर्नशिप का, तो आप इस कॉलम को लीव भी कर सकते हो। इस कॉलम को आप अपने रिज्यूमे में मत ऐड करना अगर आपके पास एक अच्छी जगह से इंटर्नशिप नहीं है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये निकल के आता है कि नेवर एड पेड इंटर्नशिप,
मतलब कि आपको ने कहीं पे खुद पैसा दे के करी है या कहीं पे फेक इंटर्नशिप करी है, सपोज कोई XYZ ऑर्गेनाइजेशन में, और उस पर्टिकुलर बंदे को पता हो कि यार ये तो फेक ऑर्गेनाइजेशन है, तो फिर आप वहां पे रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये गलती आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। तो 5th सेक्शन की यहाँ पे बात हो गई। अब चलते हैं मेरे 6th सेक्शन में। अगर मैं डालूंगा तो वो होगा मेरा, सबसे पहले तो 6th सेक्शन में मैं डालना चाहूंगा कि भैया मैंने पार्टिसिपेशन एंड कंट्रीब्यूशन क्या करा है, ठीक है। इसी पार्टिसिपेशन कंट्रीब्यूशन के साथ मैं अचीवमेंट्स को भी यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा, तो ज्यादा बेहतर और थोड़ी कम जगह में ज्यादा चीजें ऐड हो पाएगी। तो मेरा अगला सेक्शन जो होगा मेरा 6th सेक्शन, वो होगा मेरा पार्टिसिपेशन, कंट्रीब्यूशन एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। सो इन दोनों ही पॉइंट्स को मैं मर्ज कर दूंगा एंड एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या करा है। तो मैं बोलूंगा मैंने कंट्रीब्यूट करा है गेटअप के ओपन सोर्स कम्युनिटी के अंदर एंड उनकी रिपोजिटरी में भी कंट्रीब्यूट करा है। इसके साथ साथ मैं थोड़ी बहुत और चेंजेस करूंगा लिखने के अंदर। मैं ये भी लिखूंगा कि यार मैंने हैकटूबर फेस्ट 2022 के अंदर कंट्रीब्यूट करा है, जो एक ओपन सोर्स इवेंट है जो गेटअप पे कंडक्ट कराया जाता है, एज वेल एज एक्सक्वेड के अंदर भी कंट्रीब्यूट करा है, जिसमें मेरी टीम ग्लोबली 10th, देखो नंबर का यूज करा हुआ यहां पे कितना क्लियरली, ग्लोबली 10th रैंक करी है, ठीक है। सो ये एक इमेज क्रिएट करेगा उस इंटरव्यू के माइंड में, अच्छा इस बंदे को ओपन सोर्स का भी नॉलेज है, इसने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करा है और इसने नंबर का यूज करा है, मतलब एक अच्छा ठीक है, एक वैलिड चीज लग रही है मुझे। आगे बात करते हैं, फिर मैं आगे और चीज बोलूंगा कि मैंने क्राउड सोर्स में जो है प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करा है। अब ये चीज मैंने आधी यहाँ पे लिख के रखी है और फिर अचीवमेंट में लिख के रखा है कि मैंने सिक्योर्ड करी है टॉप पोजीशन इन गूगल क्लाउड ऑडियो वैलिडेशन प्रोग्राम इंडियन कैंपेन 2022 में। सो यहाँ पे देखो मैंने नंबर की जगह पे मैंने यूज कर दिया एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर यूज कर दिया। इसकी जगह पे मैं इसको काट के लिख देता फर्स्ट पोजीशन इन गूगल क्लाउड ऑडियो वैलिडेशन प्रोग्राम, और इसके साथ ही इसको पूरी एक लाइन में लिखता तो कितना अच्छा इंपैक्ट पड़ता उसके सामने। तो ये मैं गलती नहीं करता आज के रिज्यूमे में, और इसको मैं जरूर रिपेयर करता, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं बोलता कि भैया मैं सिलेक्ट हुआ हूँ इंडस्ट्री विजिट टू इन्फोसिस DC कैंपस। तो इन्फोसिस एक कंपनी है और एक अच्छी कंपनी में अगर आप विजिट कर रहे हो या सिलेक्ट हो रहे हो, सो एक अपर एडवांटेज वो यहाँ पे आपके लिए क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कुछ अलग एक्स्ट्रा अच्छी चीजें करके रखी है तो डू मेंशन इट। बाकी ज्यादा चीजें यहाँ पे चीजें करने की कोशिश मत करना कि मैंने ये भी करा है मैंने वो भी करा है। 2 से 3 या 4 ज्यादा से ज्यादा करने की, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 कंट्रीब्यूशन बताना ठीक है, उससे ज्यादा मत बताओ। वो आपसे जब पूछे तब एक्स्ट्रा में आप उसको बता सकते हो इंटरव्यू के अंदर, राइट। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेक्शन आता 7th सेक्शन, जो होता सर्टिफिकेशन का। जिस सर्टिफिकेशन जो मैं डालता, ठीक है, जो भी मैंने सर्टिफिकेशन डाले, मेक श्योर करना कि वो मेरे टेक्निकल स्किल सेट्स के साथ मैच करे, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा है कि भैया डेटा स्ट्रक्चर एंड जावा, तो ये जो है कोडिंग लैंग्वेजेस में आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, चीजें सॉल्व करते हो। तो मैंने यहाँ पे एक अपना सर्टिफिकेशन डाला है, अचीव सर्टिफिकेशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन थ्रू कोर्सेरा। सो अब मैंने जो चीज डाली है उसी से रिलेटेड मैंने सर्टिफिकेशन भी यहाँ पे मेंशन कर दिए है। सो ये एक अच्छी चीज होती है। अब काफी लोग क्या करते हैं, करी जावा है C++ का सर्टिफिकेशन डाल दिया या किसी फालतू से बूट कैंप का सर्टिफिकेशन डाल दिया जो वैलिड नहीं होता है, ठीक है, जो वैलिड नहीं होता है। लिटरली अगर आपने कुछ चीजें करी है ना तो उसको अच्छे से मेंशन करना सीखो, यही एक अच्छे रिज्यूमे बनाने की कला होती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, मैंने बोला कि भाई मेरे को क्लाउड आता है, ठीक है। अब मैंने क्लाउड से रिलेटेड यहाँ पे चीजें डाल दी कि अच्छी सर्टिफिकेशन इन गूगल क्लाउड फंडामेंटल्स कोर इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम कोर्सेरा इन 2022। सो एक अच्छी चीज होती है कि यार मैंने अपनी ही टेक्निकल स्किल सेट से रिलेटेड और भी सर्टिफिकेशन करे। फिर मैंने यहाँ पे मेंशन करे कि मैंने गूगल क्लाउड के आर्किटेक्ट फैसिलिटेटर प्रोग्राम में लीड का रोल प्ले करा है 2023 में। जब ये मुझसे पूछेंगे तो मैं उनको फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्या करा है, जो मेरी लीडरशिप स्किल्स को एक्सप्लेन करेगा, स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करेगा, तो ये आपको वहां पे हेल्प करने वाला है। एंड कुछ इस तरीके से जो है मेरा रिज्यूमे जो है 7 सेक्शन में बनके कंप्लीट हो जाएगा। ये एक फ्रेशर के लिए रिज्यूमे है जो आपको मोस्टली काफी सारी कंपनीज में सिलेक्ट होने के लिए हेल्प करेगा। नॉट कन्फर्मली, मे भी आप इसमें अपनी तरफ से और चेंजेस परफॉर्म कर सकते हो और ज्यादा बेटर कर सकते हो। ये परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा, कंपनीज टू कंपनीज रिज्यूमे चेंज होते रहते हैं, राइट। किस रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस रोल के हिसाब से सोच समझ के चीजें ऐड करोगे तो हमेशा आप एक अच्छे एडवांटेज पे रहोगे कि हाँ 50-60% तो चांसेस है कि मैं शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा। अदरवाइज नहीं होता तो मैं अपने रिज्यूमे पर वर्क करूंगा, उसको और बेटर करने की कोशिश करूंगा, राइट। उसके बाद एक सेक्शन और आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन का। ये हमेशा डालने की जरूरत नहीं है, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। क्या होता है ना, कभी कभी कोई कंपनीज मांग लेती है कि भाई आपने पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उसके अंदर आपको ऐड करनी है। सो मैंने करके रखी है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने की जरूरत नहीं, उनको कुछ नहीं करना है कि आप कब पैदा हुए हो, ये बहुत बड़ी गलती है। एज वेल एज एड्रेस डालने की भी आपको जरूरत नहीं है, नेशनलिटी बताने की भी जरूरत नहीं है। जेंडर आपका नेम से समझ में आ जाएगा। अगर आप फोटो लगा रहे हो ऊपर यहाँ पे इस जगह पे आप अगर फोटो लगा रहे हो तो उनको समझ में आ जाएगा कि यार एक लड़के ने भेजी है तो मेल ही होगा, फीमेल तो होगा नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे हॉबी मेंशन कर रहे हो, जो एक ओरल क्वेश्चन होता है तो आप इसको
यहाँ पे लिखोगे सेंस नहीं बनता, क्या करेंगे आपकी हॉबी जान के? भाई उनको कोई मतलब नहीं आपकी हॉबी से, सिंपल सी चीज। तो ये जो चीज है ये कभी कभार ही डाली जाती है, हर बार डाली नहीं जाती, तो मेक श्योर करना कि इसको आप अवॉइड करें, ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है, छोटा रिज्यूमे रखो एंड अच्छा रखो तो बहुत बढ़िया है। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी, वो है कि भैया आपका रिज्यूमे जो है एक पेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो योर रिज्यूमे शुड बी इन 1 पेज। अगर बहुत ही ज्यादा अच्छी चीजें करके रखी, बहुत ही ज्यादा बेटर कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा 1 और आधा पेज, उससे ज्यादा नहीं। अगर उससे बड़ा बनाओगे इंटरव्यू देखेगा भी नहीं, खत्म बात। जो चेक करने वाले होते हैं ना, जिनके पास आपके रिज्यूमे जाते हैं, वो देखेंगे भी नहीं आपका रिज्यूमे। सो ट्राई करना कि आप अवॉइड करो ये सब चीजों को, कि बहुत बड़े बड़े रिज्यूमे बना रहे हो, कोई मतलब नहीं है, सिलेक्ट ही नहीं होगे, ठीक है। सेकंड चीज है कि नेवर यूज फंकी टेम्पलेट्स आपको यूज नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को देखा है, जाते हैं कैनवा पे, जाते हैं किसी ऐसी वैसी वेबसाइट पर, वहां से डाउनलोड कर लेते हैं आड़ा टेढ़ा कलर वाला टेम्पलेट, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, रिजेक्ट हो जाओगे। प्लेन स्वीट व्हाइट कलर रखना या ब्लैक कलर रखना अपने टेक्स्ट का, और प्रॉपरली उसको बनाना। एक और इंपॉर्टेंट चीज है अलाइनमेंट एज वेल एज हेडिंग के जो साइजेस होते हैं, फॉन्ट के जो साइजेस होते हैं, मेक श्योर करना कि वो सारे प्रॉपरली अलाइंड हो, प्रॉपरली टेक्स्ट फॉन्ट में हो। और अगर आपकी हेडिंग 16 की आ रही है तो नीचे वाली हेडिंग भी 16 की आनी चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये मिस्टेक्स होती है, इससे भी काफी बार लोगों के रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं। ऑलवेज एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने कुछ अच्छी चीजें करी ना तो उसको हाईलाइट करो। हाईलाइट कैसे करोगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हो, या उसको बोल्ड कर दो। जैसे तो मैंने हैकटोबरफेस्ट लिखा है तो मैं इसको बोल्ड कर देता, या फिर मैंने गूगल क्लाउड करा है मैं उसको बोल्ड कर देता, 10th रैंक ग्लोबली उसको मैं बोल्ड कर देता। तो क्या है, ऑटोमेटिकली जब रिज्यूमे चेक होगा ना आपका, तो डायरेक्टली नजर जाएगी इंपॉर्टेंट चीजों पे। सो वो चीजें आपको जो है हेल्प करने वाली है इन सारी चीजों के अंदर, सिलेक्शन के अंदर। एंड ये बेसिकली होते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने यहां पे डाला ना कि हैक स्क्वाड, ओपन सोर्स कम्युनिटी, कंट्रीब्यूट टू रिपोजिटरी, ये सब कीवर्ड्स होते हैं जो सिलेक्शन बढ़ा देते हैं। सो ये चीज आपको अपने रिज्यूमे में जरूर ऐड कर देनी है। कहां कहां पे आपको लिंक डालनी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इस रिज्यूमे में मैंने आपको बोला था भर भर के मिस्टेक से सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। तो आई होप अब आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर चीजें आ चुकी होगी कि भैया एक रिज्यूमे कैसा बनता है, क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्या क्या चीजें मुझे अपने एंड से ऐड करनी है, ठीक है। हाँ, आप एक चीज कर सकते हो, ऑनलाइन जाकर एक प्रॉपर से टेम्पलेट ढूंढो व्हाइट कलर की, और उसमें आप डायरेक्टली लिंक ऐड करके वो लिंक वाला फीचर डेवलप कर सकते हो अगर आपको HTML में नहीं करना है। सो ये मेक श्योर करना है आपको, सारी चीजें बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। मेक श्योर करना कि आप चैनल को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाना कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, क्योंकि यार काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा है, काफी बड़ी ये वीडियो हो चुकी है। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।